पहली स्ट्रीट लाइट बैंगलोर में लगी थी 5 अगस्त 1905 was the very first day जिस टाइम स्ट्रीट पर रोशनी आई थी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। उससे पहले 3 लोग रखे जाते थे हर एरिया के लिए, जो कि दिए लगे रहते थे, वो बड़े बड़े दिए जलाते थे। इससे पहले मैं काफी सारे शहरों में रह चुका हूँ। मेरी करियर की शुरुआत हुई थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। फिर उसके बाद मैं मूव हुआ दिल्ली अपनी इंटर्नशिप के लिए, और उसके बाद गुड़गांव पहुंचा जॉब के लिए। कुल मिला के गेम ऐसा है कि आई फॉल इन लव विद बैंगलोर, ये कहना चाह रहा था। मैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में रह के आया था, तो सेफ्टी को लेके मेरा बहुत कंसर्न था। तो जब मैं इस शहर में मूव हो रहा था, तो मेरा दिमाग में सबसे पहला थॉट यही था, क्या ये शहर सेफ है? एंड एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, जितनी जगहों पे मैं रहा हूँ, हाँ शायद मुझे लगता है कि ये शहर काफी सेफ, मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखनी नहीं पड़ी। क्योंकि दूसरे शहरों में जब मैं चल रहा होता था किसी खाली एरिया पे, तो मैं पीछे देख के चलता था कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई मुझसे सामान तो नहीं छीन लेगा, कोई मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस है। दीदी यहाँ पे थोड़ा चिल रह के मैं थोड़ा घूम सकता हूँ। क्या हो रही है पता नहीं जिंदगी में क्या हो रही है भाई, बस कुछ तो हो रही है। अपन तो अलग ही है। किसी भी शहर में मूव करने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली सिक्योरिटी, और दूसरी की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। ऑब्वियसली बैंगलोर काफी महंगा शहर है, जो कि सबको लगता है, और मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा फील करता हूँ कि हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, बट अपॉर्चुनिटीज अनगिनत है। यहाँ पे लोग किसी के यहाँ काम करने का नहीं सोचते, यहाँ पे सोचते हैं कि अपनी कंपनी कैसे शुरू करी जाए। एंड एक्चुअली आई वुड नॉट डिनाई दिस कि मेरे दिमाग में भी यही थॉट चलते हैं। इससे पहले अगर आप 2020 की बात करो, तो मेरे दिमाग में कभी ये थॉट था ही नहीं कि मैं खुद की कंपनी खोलने का सोचूंगा, या मैं खुद का कुछ शुरू करने का सोचूंगा। और बैंगलोर में आके वो आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक ऑफिस में काम करेंगे, रात को जाके अपनी कंपनी पे काम करेंगे, क्योंकि दे वांट टू ब्रिंग समथिंग और दे वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन। एंड सेम विद मी, मैं ऑफिस के बाद मैं ऑफिस में बैठ के ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे के दिन, जहाँ पे ऑफिस पे कोई भी नहीं है। तो बैंगलोर सपने देखने की चाहत को पूरी करता है। मैं पहली बार इस शहर में आया था 2021 अक्टूबर में। जी वेलकम टू बैंगलोर। और जब मैं अपना घर छोड़ के बैंगलोर में मूव इन हो रहा था, तो मेरे दिमाग में बस यही थॉट था कि बैंगलोर मेरे घर से 28 घंटे दूर है ट्रेन से। अगर कुछ हो जाता है और जाने की नौबत आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं कुछ भी होता था तो मैं घर भाग के चले जाता था, क्योंकि वहां पे मेरा पीस है। और बैंगलोर ने मुझे वो करने ही नहीं दिया। बैंगलोर ने बोला तू इधर आ, मैं तेरे को सिखाऊंगा अब जम के। वहां से मेरे लर्निंग फेज ऑन हुए, और वहां से मेरा पहली बार लाइफ में जीतना शुरू हुआ। I would not deny this कि बैंगलोर किसी भी इंसान, कोई भी नए आए हुए इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन देता है। और जब मैं अपना घर छोड़ के आ रहा था, तो हर घर छोड़ के आ रहे इंसान के दिमाग में ये थॉट होता है कि दूसरे शहर में जा रहे हैं, पार्टी करेंगे। एंड आई वुड नॉट डिनाई दिस, बैंगलोर में 800 से ज्यादा पब्स हैं। We are here and we can see people. खड़े होके पीना है तो यहाँ पे पीना पड़ेगा। भाई खड़े होके पीना पड़ेगा। भाई पहली जगह से भगा दिया, दूसरी जगह आ गए। कोई ये भाका में करके जगह है कोई? कैरियोके चल रहा है। तो ऐसा पार्टी करना है। हाँ Let's take hangover। चलो भाई। मेरा हैंगओवर ये उसने बोला चले जाओ, चलेगा। चलो टेबल फॉर 4। टेबल नहीं है खाली, यहाँ पे फ्राइडे का इवनिंग है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो इमेजिन कि मैंने, मतलब मेरा ऐसा था कि कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ नई जगह जाओ, कुछ नया जॉनर या कुछ नया सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आई वुड लव टू से दिस कि बैंगलोर में रॉक एंड रोल स्पेसिफिक क्लब्स हैं और पब्स हैं, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील होता है, क्योंकि ये मेरा स्पेसिफिक जॉनर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लव दिस प्लेस, एंड यहाँ पे रॉक एंड रोल है। एंड बैंगलोर ने उसके लिए भी मुझे हामी दे दी थी। गंदी शक्लें दिखाओ अपनी। तुम एक फोटो लो। और मेरे आशिक भाई यहीं चल देते, क्या था मंकी जैसा बात। बेटा तुम तो पराए हो गए हो भाई। वेल पार्टीज और इन सब से अगर हटके अगर हम बात करें, तो मेरी जो मेजर लर्निंग्स रहे, मेरी जो सोच को ताकत दी है बड़ा सोचने की, वो बैंगलोर से मिली है। मैं जब यहाँ पे आया था तो एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे आया था, और आज मैं मैनेजर हूँ। और फ्यूचर में मैं आगे चल के कुछ हफ्तों में डिपार्टमेंट हेड बनने वाला हूँ, जो कि पूरी की 3-4 टीम्स हैंडल करेगा। ये पोटेंशियल मेरा बैंगलोर ने समझा, ये लड़का कर सकता है, इसको देने का मौका इसको दे सकते हैं।
और वो मुझे बैंगलोर ने दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बातें करूंगा कि मुझे इंडस्ट्री कॉन्कर करनी है और मुझे इस कंपनी को सबसे बेस्ट कंपनी बनाना है पूरी इंडस्ट्री में, और वो मैंने सोचा और वो मैंने करके भी दिखाया। मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड किया जो कि इंडस्ट्री में किसी ने नहीं देखा था। मैंने 26 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स पे काम किया। मेरी एक कंपनी थी जिसमें मैं काम करता था, वहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इन हाउस इन्फ्लुएंसर्स बनाएंगे, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, और उनको हम जीरो से बिल्ड करेंगे, और वो हमने एक्चुअली किया। मैंने हाउस पार्टी करना सीखा यहाँ से, और मैंने अमेजिंग हाउस पार्टीज एक्सपीरियंस करी है, नो डिनाइल्स। भाई किंग्स कप खेलने वाले हैं। मेरी गांड फट रही है। सौरभ तुम कह रहा है किंग्स कप खेलने वाले हैं हम। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे ऊपर ही आए। I hope Anmol gets the King's Cup because he needs to get sloshed tonight. Fuck no. बैंगलोर ने मुझे डिसिप्लिन बनाया, बैंगलोर ने मुझे कंसिस्टेंट बनाया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पे ये सिखाया जाता है अगर तुम्हें चाहिए कुछ उसके लिए नॉन स्टॉप मेहनत करो, और जब तक वो चीज़ तुम्हें मिल नहीं जाती तब तक उसके लिए मेहनत करो और उसे पालो। और बैंगलोर में आके वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन मुझे सीखने को मिला, और इस मेरे थॉट को और कंक्रीट कर दिया इस शहर ने कि जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत करो। मैं डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले मेरी ग्रोथ जो थी वो नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। बैंगलोर में आने के बाद बैंगलोर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना है, डू यू वांट एवरीथिंग, डू यू नीड एवरीथिंग, क्या तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है? एंड आई हैव इंस्टेंटली सेड आई नीड इट, yes I want it। और जो उसके बाद जो मेरा 1 साल रहा है, I would not deny this, the most learning full experiences of my life, the most difficult phase of my life happened here only। उस चीज से जब मैं होके गुजरा तो it has made me very very strong and very smart as well। I just turned 27। I just wanted मेरे भाई, we have something for you. Hold on. Thank you। Okay, so I just turned 27। On the scale of 1 to 10, I had like 4 or 5 beers and I'm pretty enjoying। Is it veg? Yeah boy। नॉर्थ इंडियंस का और साउथ इंडियंस का कुछ तो केमिकल लोचा है जो कि मुझे को समझ में नहीं आता। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो वो लोग यहाँ पे बोलते थे ओ यू आर नॉर्थी, ऐसा, तो वो थोड़ा सा दिमाग में हिट करता था, ये क्या है, क्या ये चीज़, मतलब मेरे यहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि समझ में नहीं आता था। बट हाँ, फिर मैंने एक्सपीरियंस किया। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे द पीपल आर वेरी नाइस, या, एंड दे हैव बीन गुड टू मी। आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। मुझे क्या कहो